भास्कर, मैं एनटीए की भूमिका पर बार बार आपसे इसलिए बात करना चाह रही हूं, जिस संस्था की स्थापना ही इस वजह से हुई, ये पूरा का पूरा सिस्टम पारदर्शिता से चले, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए काम करे, वो एनटीए बार बार विवादों में रहती है और बावजूद उसके व्यवस्था वही लचर है। और देखिए प्राची, एनटीए के गठन से पहले की जो व्यवस्था थी इस देश में, उससे लोग बहुत ज्यादा नाखुश इसलिए थे कि उनको ये लगता था कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इन एग्जाम्स को सेंट्रली मॉनिटर करे और अच्छी तरह से कंडक्ट करवा पाए। इसी की वजह से ऐसा लगता है कि पेपर लीक होते हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से बिहार से लेके हरियाणा से लेके और अलग अलग राज्यों में ऐसे गिरोह काम करते थे जो पेपर्स आउट करवाते थे, लीक करवाते थे और एग्जाम पास करवाने की गारंटी तक देते थे स्टूडेंट्स को और उसके बदले पैसे लेते थे। उसके बाद ये नई व्यवस्था की गई, एनटीए का गठन हुआ और ये इस उम्मीद के साथ हुआ था कि शायद अब कोई ऐसी गिरोह काम नहीं करेगा, कोई ऐसा पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कितनी भी तकनीक का इस्तेमाल कर लें और कैसी भी व्यवस्था अभी तक जो की गई है वो फुल प्रूफ बिल्कुल नहीं है। और वो तमाम गिरोह जो पहले काम करते थे वो अब भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना हो रहा है कि सेंटर्स अलग अलग हो रहे हैं। हर बार अगर आप देखें तो किसी एक राज्य में जाके वो इस तरह से अपनी करतूतों को अंजाम दे देते हैं और जांच एजेंसियां बाद में उस पर काम करती है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन उससे पहले सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। जो भी मोडस ऑपरेंडी है वो सीधा सीधा ये होता है, जिस किसी भी बच्चे को पेपर दिया जाता है या बेचा जाता है उनसे एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये जो भी इस गिरोह के सदस्य हैं वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे चुके हैं। उनमें से अगर कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है तो कुछ दिनों बाद जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं, वो केस चलते रहता है। जो प्रॉफिट है वो इतना बड़ा है कि इसके लिए वो रिस्क लिया जाता है। अब सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए या ऐसी कौन सी सजा दी जाए कि कम से कम इस तरह के गिरोह जो वर्षों से काम कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे एग्जाम्स के लिए काम कर रहे हैं, उन पे नकेल कसी जाए। और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि ऐसा दंड दिया जाए कठोर उनको कि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे। नहीं तो सच्चाई यह है कि जो व्यवस्थित गिरोह हैं इस देश में पहले से, हमने देखा है कई राज्यों में इस तरह से वही लोग घूम फिर के काम कर रहे हैं, वो तरीका नया अख्तियार कर लेते हैं। वो एजेंसी जिस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करती है वो उस हिसाब से अपनी तैयारियां कर लेते हैं और फिर से वो अपनी करतूतों को अंजाम दे देते हैं। लेकिन ये रुकने वाला तब तक नहीं है जब तक एक नजीर न किया जाए प्रस्तुत उनके सामने कि अगर आप इस तरह से कहीं भी दोषी पाए जाते हो ऐसे किसी भी कृत्य में या एंटी अपडेट होना हो, सिस्टम में वही लचरता देखने को मिले, ये जरूर तय है कि जो पेपर माफिया होते हैं ये अपने आप को अपडेट कर लेते हैं सिस्टम के हिसाब से, और जितने भी लूप होल्स होते हैं सिस्टम में उसका फायदा कैसे उठाना है पेपर माफिया बड़े अच्छे से जानते हैं और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। मैं पूरी सूची में पूरी लिस्ट देख रही थी, एनटीए का जब से गठन हुआ है तब से कितने पेपर लीक हुए हैं। नीट यूजी 2024 का विवाद हम सबको याद है, जब 67 टॉपर्स एक ही सेंटर से आ गए थे और 720 में से 720 अंक छात्रों को मिले थे, तब सवाल खड़े हुए थे और उस परीक्षा को भी कॉम्प्रोमाइज्ड बताया गया था। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा था क्योंकि परीक्षा के अगले ही दिन यह खबर सामने आ गई थी कि पेपर लीक हो गया है। जेईई मेंस 2021-2022 में भी गड़बड़ियां पाई गई थी, सीयूटी यूजी 2022 में भी अव्यवस्था पाई गई थी और नीट यूजी 2020 में भी अनियमितता पाई गई थी। तो ये जितने भी बड़े और प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं इनको कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड कुछ लोग करते हैं और कैसे फायदा उठाते हैं चंद पैसों के लालच में, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये तो बार बार सामने आ ही रहा है। एक बार फिर से अनामिका आपके पास आ रही हूं, अभी क्या तस्वीर है आपके पास? अभी भी क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार जारी है और कुछ छात्रों को यहां से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहां से डिटेन करके यहां से ले जाया जा रहा है क्योंकि सिस्टम फेल हुआ है और सिस्टम के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीए की वो व्यवस्था फेल हुई है जिसपे बच्चों को विश्वास होना चाहिए था, उन छात्रों को विश्वास होना चाहिए था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटा है क्योंकि इस बार जो परीक्षा कैंसिल की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि लीक की अब एनटीए ने घोषित कर दिया है कि इस बार नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी है, दोबारा सेशन भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा
और आप देख सकते हैं भाजपा की सरकार में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। आज नीट के विद्यार्थी जो सड़कों पर उतरे हैं, एनएसआई उनकी लड़ाई लड़ रही है। गरीब किसान मजदूर के बेटे जो घरों को गिरवी धर के गाँव की जमीनों को बेच के शहरों में आके नीट की तैयारी करते हैं। आज भाजपा की सरकार में 720 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रहा है, टेलीग्राम ग्रुपों पर घूम रहा है। आज एनएसआई सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एनआई दमखम से लड़ाई ये पेपर है, ये वो बच्चे देते हैं जो गरीब तबके से आते हैं और सपना देखते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, परिवार का भविष्य उज्जवल करेंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। सालों की मेहनत होती है। छोटे छोटे बच्चे, आप समझिए कि एक 12th पास बच्चा जो नीट का पेपर देता है उसकी उम्र 16 से 17 साल की होती है। वो पहले से प्रेशर में होता है, डिप्रेशन में होता है, क्योंकि 23 से 22 लाख बच्चे एक साथ इस परीक्षा में हर साल बैठते हैं और पेपर इतना टफ होता है कि इसे निकाल पाना ही कुछ बच्चों के लिए मुमकिन हो पाता है। ऐसे में वो बच्चे जिन्होंने इस साल जी तोड़ मेहनत की थी, सालों से वो लगे हुए थे, पेपर पहले लीक होता है और उसके बाद जब एनटीए ये घोषित कर देता है कि ये एग्जाम कैंसिल करा दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा होगी, तो वो बच्चे अब क्या सोच रहे होंगे, क्या उनकी आगे की स्ट्रैटेजी होगी, कैसे वो तैयारी करेंगे, ये उनके लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अनामिका, और मैं हैरान हूं ये बात देखकर, जब जब पेपर लीक होते हैं तब एक रटा रटाया बयान एनटीए की तरफ से आता है, तब अपनी जिम्मेदारी को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर एनटीए घिसे पिटे बयान देता है। लेकिन क्या वाकई में उसने कोई बदलाव किए हैं सिस्टम में? इसका जवाब एनटीए देता नहीं है। समीर भिसे मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। समीर, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, परीक्षार्थी होंगे जो मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते होंगे, उन पर क्या असर पड़ रहा है इस खबर का कि परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई और इस परीक्षा को अब रद्द किया जा रहा है? बिल्कुल, जिन बच्चों ने परीक्षा अपीयर की है, जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया है, उनमें बिल्कुल डर का माहौल है, क्योंकि पूरी तरह से निराशा में है बच्चे। क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से कई लोगों ने पेपर बहुत अच्छे लिखे थे और ऐसे में पेपर लीक होने की वजह से पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए खासकर एक बहुत बड़े सदमे जैसा है। और कई लोगों से हमने फ़ोन पर बातचीत करके समझने की कोशिश की कि अब जबकि पेपर रद्द कर दिया गया है पूरा एग्ज़ाम ही, उसके बाद वो बिल्कुल ही निराश हैं, क्योंकि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, उसकी नई डेट्स क्या हो सकती हैं संभावित, उसके बाद फिर हॉल कब आएगा, हॉल टिकट नया कब आएगा, ऐसे कई सवाल अब बच्चों के मन में अब आने लग गए हैं। और खासकर जिस तरीके से एक बार हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, हमसे अपीयर करते हैं, उसी एग्ज़ाम को फिर से रीअपीयर करना एक बहुत बड़ा एक लंबी प्रोसेस होता है कहना, क्योंकि परीक्षा के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है, एक मानसिक तैयारी होती है। आप शुरू से लेकर अंत तक उसके एग्ज़ाम किस तरीके से लिखने हैं, आपकी स्पीड क्या होगी लिखने की, आप किस तरीके से एक सवाल को कितना वक्त दे सकते हैं, किस पेपर के लिए क्या लिखना है, एक पूरा आप ढांचा आदमी तैयार करके चलता है एग्ज़ाम को लेकर। और जब पता चले कि आपकी पूरी मेहनत ही ज़ाया हो चुकी है, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, उस प्रकार का पेपर ही रद्द हो चुका है, तो ऐसे में कई सवाल बच्चों के मन में उठने सवाल शुरू हो जाते हैं। और एनईटी की पूरी प्रक्रिया को लेकर ही बच्चों के मन में काफ़ी निराशा और एक गुस्सा जो है इस वक्त पेरेंट्स से बात करने के बाद हमें पता चल रहा है।